कहानी की शुरुआत में हम मारिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि 17 साल की है और हाई स्कूल में पढ़ती है। मारिया एक इंट्रोवर्ट थी, इसलिए वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी। यहाँ तक कि घर पर वो अपने माँ बाप से भी नहीं बोलती थी। मारिया खाना भी बहुत कम खाती थी, जिस वजह से उसका वजन भी बहुत कम हो गया था। आगे हम मारिया के फादर डैन को देखते हैं जो कि एक प्लास्टिक सर्जन थे। उनको सभी चीजें परफेक्ट रखना पसंद था, इसलिए वो मारिया से बहुत सख्ती से पेश आते थे। इसके बाद हम मारिया की मॉम एमी को देखते हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार थी और अक्सर उसे डरावने सपने आया करते थे। आगे हमें पता चलता है कि मारिया के डैड का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा था और एमी भी अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में सब जानती थी, लेकिन वो अपने हस्बैंड के सामने ऐसा दिखाती थी जैसे कि उसे कुछ भी नहीं पता। उधर स्कूल में मारिया को मार्क नाम का एक लड़का हमेशा परेशान करता रहता था और बाकी के लोग भी उसकी मदद करने की बजाय उसका ही मजाक उड़ाते थे। मारिया की एक बेस्ट फ्रेंड भी थी जिसका नाम था लिली, और लिली के बॉयफ्रेंड सीन पर मारिया को क्रश था, जिसके चलते मारिया लिली से जेलस फील करती थी और इसी वजह से मारिया को स्मोकिंग की भी आदत लग गई थी। फिर एक दिन मारिया को अपने घर पर एक सोनोग्राफी की फोटो मिलती है जिसके अंदर ट्विंस बच्चे थे। अब ये देखकर मारिया उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन फिर उस दिन के बाद से ही मारिया को उसके शीशे में से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। अब शुरू में तो मारिया को ये सब देखकर बहुत डर लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे मारिया अपने ही मिरर रिफ्लेक्शन से बातें करने लगती है। उसकी मिरर रिफ्लेक्शन मारिया को अपना नाम आयरम बताती है। हम देखते हैं कि वो लड़की मारिया से ज्यादा सुंदर, कॉन्फिडेंट और पावरफुल थी। मतलब कि मारिया हमेशा से जैसा बनना चाहती थी, आयरम के अंदर वो सारी खूबियां थी। अब दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, जिस दौरान मारिया को फील होता है कि उसे ऐसा कोई तो मिला जो उसकी फीलिंग्स और बातों को समझ सकता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मारिया को प्रॉम नाइट पर ले जाने के लिए उसके पेरेंट्स उसे फोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं मारिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके साथ प्रॉम नाइट पर जाए। प्रॉम नाइट में उन लोगों को आइस स्केटिंग डांस करना था और मारिया को आइस स्केटिंग करना बिल्कुल नहीं आता था। पर तभी उसकी दोस्त लिली उसे कहती है कि मैं तुम्हें स्केटिंग सिखाऊंगी। आगे जब लिली उसे स्केटिंग सिखा रही थी तभी मारिया आइस स्केटिंग करते हुए नीचे गिर जाती है, लेकिन तभी लिली उसे उठाने के लिए उसकी हेल्प नहीं करती, बल्कि उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद करती हो, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ कि मेरे बंदे से दूर रहो। वहीं दूसरी तरफ हम सीन को देखते हैं जो कि एक अच्छा लड़का था, क्योंकि वो हमेशा मारिया की मदद करता था और ये देखकर लिली हमेशा उससे जेलस फील करती थी। फिर एक रात मारिया अपने फादर के साथ बाहर घूमने जाती है, तभी वहाँ पर मार्क भी आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है। अब ये देखकर मारिया के फादर उसे अपने क्लिनिक ले जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। मारिया को लगता है कि शायद उसके डैड उसे एक कार गिफ्ट करने वाले हैं ताकि उसे बस में ना घूमना पड़े, लेकिन क्लिनिक पहुंचते ही मारिया को पता चलता है कि उसके डैड तो उसकी नाक और होठों की सर्जरी करने की सोच रहे थे। अब ये जानकर मारिया बहुत दुखी हो जाती है और घर आकर वो ये बात अपनी नई दोस्त आयरम को बताती है। वो कहती है कि उसके डैड बस उसे परफेक्ट बनाना चाहते हैं और वो उससे कोई प्यार नहीं करते। अब ये सुनकर आयरम भी बहुत गुस्सा हो जाती है और तभी सीन यहाँ से प्रॉम नाइट पर शिफ्ट होता है। मारिया भी तैयार होकर प्रॉम नाइट में पहुंच जाती है, पर तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है और सबके सामने वो मारिया की इंसल्ट कर देता है, जिससे वो रोते हुए वॉशरूम में चली जाती है और अपने मिरर रिफ्लेक्शन आयरम से हेल्प मांगती है। अब आयरम मारिया से अपनी जगह को बदल लेती है ताकि वो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। इसके बाद आयरम मिरर से बाहर आ जाती है और मारिया की जगह लेकर वो सभी से बदला लेना शुरू कर देती है। अब सबसे पहले वो मार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसके बाद वो उसे शावर रूम में ले जाकर एक हॉकी स्टिक से उसका घुटना तोड़ देती है। फिर जाने से पहले वो उसे धमकी देती है कि अगर आज के बाद उसने उसे कभी परेशान किया तो वो उसका हथियार काट देगी। फिर घर आने के बाद मारिया के पेरेंट्स देखते हैं कि उसका नेचर बदला बदला सा लग रहा है। वो सभी से बातें कर रही थी और सही से खाना भी खाने लगी थी। अब बाकी की दुनिया के लिए तो वो मारिया ही थी, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि आयरम ने मारिया की जगह ले रखी है और मारिया उसकी जगह मिरर वर्ल्ड में है। वहीं दूसरी तरफ मारिया भी बहुत खुश थी कि अब उसकी सभी चीजें सही हो रही हैं, लेकिन उसे जैसा लग रहा था वो सब ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला था। अगले दिन आयरम अपने डैड के क्लिनिक में जाकर अपनी मॉम एमी और अपने डैड की गर्लफ्रेंड को कॉल करके उन्हें एक ही टाइम पर वहाँ पर बुलाती है, जिससे उसकी मॉम को पता चल जाए कि उसके हस्बैंड का अफेयर किसके साथ चल रहा है। फिर घर आकर आयरम अपनी मॉम से झगड़ा करती है और कहती है कि आपको अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप उन्हें कुछ क्यों नहीं कहती। अब ये सुनकर एमी आयरम को एक जोर का चमाट मारती है, लेकिन इसके बाद भी आयरम खुश थी क्योंकि उसकी मॉम को उसके डैड की सच्चाई पता चल चुकी थी। इसके बाद आयरम आइस स्केटिंग की प्रैक्टिस करने लगती है और कुछ ही दिनों में वो आइस स्केटिंग में परफेक्ट हो जाती है। फिर थोड़े दिनों के बाद आयरम लिली को फिर से उसे आइस स्केटिंग सिखाने को कहती है, जिस पर लिली भी उसे सिखाने के लिए मान जाती है। आगे जब वो आइस स्केटिंग करने जाते हैं तो लिली आयरम को परफेक्ट आइस स्केटिंग करता हुआ देखकर हैरान हो जाती है। फिर आइस स्केटिंग करते करते आयरम लिली से बदला लेने के लिए उसे धक्का दे देती है, जिससे लिली दूर जाकर गिरती है और उसके सर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो उसी वक्त मर जाती है। वहीं आयरम रोने की एक्टिंग करने लगती है और पुलिस को कॉल लगाकर उन्हें झूठ कहती है कि लिली स्केटिंग करते हुए फिसलकर नीचे गिर गई, उसके सिर पर चोट लगी है और वो कोई जवाब नहीं दे रही। वहीं पर हम फोन के रिफ्लेक्शन में मारिया को रोते हुए देखते हैं क्योंकि वो ये सब नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिली की बॉडी को दफनाया जा रहा था और वहीं लिली का बॉयफ्रेंड सीन भी था, जिसको आयरम घूर घूर कर देख रही थी। वहीं पुलिस लिली के मरने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन
कंपटीशन करती है, जिस दौरान उनका शक सबसे पहले आयरम पर ही जाता है, क्योंकि लिली एक आइस स्केटिंग चैंपियन थी और उसका ऐसे ही फिसलकर मर जाना नामुमकिन था। अब यहाँ से आयरम सीधा सीन के घर पर जाती है, जहाँ पर वो सीन से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अब इंटीमेट होने के बाद सीन को भी आयरम से प्यार हो गया था, जिसके बाद वो दोनों एक साथ खूब एंजॉय करते हैं। कई बार तो वो दोनों स्कूल भी बंक कर लेते हैं और होटल में जाकर दिन भर इंटीमेट होते रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस इन दोनों पर नजर रख रही थी, क्योंकि पुलिस को लिली की मौत का शक इन दोनों पर ही था। वहीं घर पर मारिया के मॉम और डैड की आपस में लड़ाई हो जाती है और डैन मारिया की मॉम को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन आयरम और सीन स्कूल बंक करके फिर से होटल में इंटीमेट होने जाते हैं, पर तभी सीन के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि पुलिस तुम दोनों से कुछ बात करना चाहती है। अब सीन आयरम को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन आयरम उसे पुलिस के पास जाने से मना कर देती है। अभी सुनते ही सीन को आयरम पर शक होने लगता है और वो उसे कहता है कि तुमने ही लिली को मारा है, जिसके बाद वो पुलिस को सच बताने के लिए वहाँ से जाने लगता है। पर तभी आयरम सीन के सर पर एक बोतल मार देती है, जिससे सीन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद आयरम दारू पीकर मारिया के डैड के क्लिनिक पर जाती है और वो उनसे कहती है कि क्या आप मुझसे तब भी प्यार करते जब मैं परफेक्ट नहीं होती। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि मारिया की मॉम जब प्रेग्नेंट थी तो उसके पेट में 2 बच्चे थे और उनमें से एक बच्चा नॉर्मल नहीं था। अब क्योंकि डैन को एक परफेक्ट बच्चा चाहिए था, इसलिए उसने दूसरे बच्चे के पैदा होते ही उसे घर के बाहर दफना दिया और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि आयरम ही थी। अब यहाँ पर डैन उसे जवाब देता है कि हाँ, मैं तब भी तुम्हें उतना ही प्यार करता अगर तुम परफेक्ट नहीं होती। अब डैन का ये झूठ सुनकर आयरम डैन का गला काट देती है, जिससे डैन वहीं पर मर जाता है। अब आयरम बाहर जाते हुए बार बार मारिया का नाम ले रही थी ताकि वो उससे बात कर सके, लेकिन अब मारिया उसे मिरर में दिखना बंद हो गई थी। इससे हमें पता चलता है कि आयरम कोई भूत नहीं थी बल्कि वो मारिया ही थी। दरअसल मारिया ने अपने दिमाग में ही आयरम को बनाया था। उस दिन जब मारिया ने सोनोग्राफी की फोटो देखी थी तभी उसने इमेजिन करना शुरू कर दिया था कि उसकी कोई ट्विन सिस्टर हो सकती है, जिसके बाद आयरम को मारिया के दिमाग ने क्रिएट कर दिया। उधर मारिया के मॉम डैड को शुरू से ही पता था कि मारिया का दिमाग स्टेबल नहीं है, इसलिए वो हमेशा ही उसके लिए परेशान रहते थे। हम देखते हैं कि मारिया और आयरम की पर्सनैलिटी आपस में जुड़ चुकी थी और मारिया पूरी तरह से आयरम बन चुकी थी। इसके बाद मारिया अपने घर पर आती है और अपनी मॉम के पास आकर लेट जाती है, पर तभी हम देखते हैं कि उसकी मॉम के पास एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां लेटी हुई हैं, जिसका मतलब था कि अब आयरम और मारिया एक हो चुकी थी।